नमस्ते दोस्तों। थंबनेल से आपको पता चला ही होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है और किस विषय पे हम बात करना चाहते हैं। ये शुरुआत है आई थिंक सो 1995 में, जब से मैं सलमान जी को जानती हूँ। शब्द कम पड़ेंगे उनके बारे में बोलने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्रोवर्शियल लाइफ, इतना बड़ा सक्सेस, इतना बड़ा ब्रांड, इतना बड़ा बोलते हैं ना कि एक इंसान का नाम ही काफ़ी होता है। उस प्रकार से सलमान जी की कहानी मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ। कहानी के पहले मैं बोलना चाहती हूँ, देखो, इंसान से ट्रोल करने से पहले उनकी सच्चाई, उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी कोशिश, उनका देखना, उनका उठना, उनका चलना, स्वाभाविकतर वो सोशल मीडिया पे है, फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में काम करते हैं, तो ट्रोल करने वाले बहुत आएंगे। पर मैं उनसे पहले बोलना चाहती हूँ, हम पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, बस प्रोफेशनल लाइफ के बारे में फोकस करके हम सलमान जी के बारे में बोलना चाहते हैं। किस प्रकार से मूवी का सक्सेस, उनकी जो बातें हैं, उनका जो स्टारडम है, उनका जो रुबाब है, आज भी इतना हैवी क्यों हो जाता है, क्यों इतना क्रेज़ी फैंस है, क्यों फैंस कनेक्ट फील करते हैं, क्यों उनकी छोटी छोटी बातों पे लोग छिट्टियाँ करते हैं, क्यों छोटे छोटे बच्चे भी सलमान जी के फ़ैन हैं। तो इसका आज मैं पूरा आपके सामने कहानी के साथ प्रेजेंट करना चाहती हूँ। नमस्ते। जी हाँ, मेरा नाम है शर्यू। मैं सलमान जी की बहुत बड़ी फ़ैन बोल सकती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। मुझे वास्तविकता में सबसे बड़ा उनका जो पहली, हम प्रोफेशनली बात कर रहे हैं, सलमान जी का पिक्चर बहुत प्योर सोल होते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल। आप देख सकते हो, सलमान जी का एक एक पिक्चर निकाल के देखो। पिक्चर देखने के लिए भी लोग जाते हैं, स्टाइल कॉपी करने के लिए भी जाते हैं, उनकी एक स्माइल देखने के लिए भी जाते हैं, उनका अंदाज़ देखने के लिए जाते हैं। सलमान जब भी पिक्चर सामने जो बड़े पर्दे पे आते हैं, तो सलमान के फैंस ऑलवेज सपोर्ट। ऐसे फैंस जो जिगरे फैंस बोल सकते हैं, चाहे उनके पास 10 रुपये भी नहीं होंगे, पर भाई का पिक्चर आ रहा है तो देखना ज़रूरी है। गर्ल्स भी कुछ कम नहीं है, सलमान का पिक्चर आ रहा है तो दौड़ी दौड़ी चली जाती है। उसमें मैं भी थी। और कहने का तात्पर्य यही है कि देखिए, अगर आपके पास 50 रुपये भी नहीं है, पर किसी को फैंस में देखो, हम सब अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग काम करते हैं, बट एंटरटेनमेंट दुनिया में हम सब किसी के फैंस होते हैं। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है कि फैंस नहीं है। और क्रेज़ी फ़ैन होना उसमें डिफरेंट लेवल का होता है, और वो जो क्रेज़ी फ़ैन है वो सलमान के फैंस ही है। हाँ जी, बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर जेब में 100 रुपीज़ नहीं है, 50 रुपये भी नहीं है, ऐसे भी सलमान खान के फैंस है। बहुत सारे लोग अलग अलग किस्म के फैंस होते हैं, अलग अलग उनके विचार होते हैं, उस प्रकार का उनका फ़ैन बेस होता है। पर सलमान एक ऐसे एकमेव हीरो है कि जिसमें छोटे से लेके बुजुर्ग तक, नाना नानी, दादा दादी, छोटे बच्चों से लेके 1 साल के बच्चे से लेके 2 साल के बच्चे के जैसे कोई भी उनका वो दबंग वाला सॉन्ग भी कर सकते हैं, तेरे मस्त मस्त दोन, ऐसे वाले। तो कहने का तात्पर्य यही है कि उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ रही है, उनका प्रोफेशनल काम रहा है। बॉलीवुड का सुपरस्टार ऐसे नहीं कहा जाता, सलमान एक फिरता उल्टा फिरता 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 एक ब्रांड है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एक ऐसा इंसान कि जिसको भारत का सबसे बड़ा लोकप्रिय अभिनेता मान जाता है, उस अंदर का दिल इतना सुकून भरा नहीं है, पर इतना सुकून भरा नहीं है जितना मैं जानती हूँ। क्योंकि जितनी उनकी लाइफ टफ रही है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी गलती कोई भी ना करे, जिनकी उतना हेट, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, पर अंदर का दिल बच्चा जैसा। सलमान के फैंस सबको पता है कि भाई का दिल कितना। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताना चाहती हूँ, एक रियल स्टोरी जो मुझे पता है, जो हकीकत में है। देखिए, आप ट्रोल तो कर लोगे सबको, पर जो हकीकत में होता है ना, उनकी पिक्चर देखने को आप जाओगे, फैमिली के साथ कंफर्टेबल होंगे, पारिवारिक पिक्चर होते हैं, बहुत ही साफ सुथरा। बॉलीवुड का एक ही अभिनेता है, कभी भी आप पिक्चर देखोगे कुछ आपको अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। कैसा भी है, थोड़ा सा हंसेंगे, थोड़ा सा मस्ती करेंगे, भले ही टाइम पास होता है, ऐसा होता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पर सलमान के वन ऑनली पिक्चर जो होते हैं, प्योर सोल होते हैं। भाई के पिक्चर है, भाई का पिक्चर है, सलमान का पिक्चर है, तो एक ही किसिंग सीन भी उनके इसमें पिक्चर में नहीं होता है। आज तक का रिकॉर्ड है, क्योंकि पापा को पसंद नहीं है, सलीम अंकल को पसंद नहीं है, अपने परिवार को पसंद नहीं है, इसलिए
चाहे पर्सनल लाइफ में इंसान क्या करता है उससे रिलेटेड नहीं होता है, प्रोफेशनल लेवल में आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सलमान ने कभी भी अपना बाबा की जो इज्जत वो उन्होंने कभी भी पिक्चर में कभी भी ऐसा कुछ किया ही नहीं। और मैं पहले ही बोलती हूँ, मैं पर्सनल लाइफ के बारे में बोल नहीं रही हूँ, मैं उनके एज अ फ़ैन इन प्रोफेशनल लेवल पे बात कर रही हूँ। तो कृपया करके ऐसी टिप्पणी मत करना कि मैं सलमान की पर्सनल लाइफ मुझे लेना देना नहीं है। मैं अपनी एक एज अ फ़ैन एक प्रोफेशनल लेवल पे मुझे उनकी छोटी छोटी बातें जो अच्छी लगती है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। तो सेकंड है कि कभी भी पारिवारिक पिक्चर करते हैं, कैसा भी है एक देखिए, सलमान खान वन ऑफ द बेस्ट एक्टर क्यों है, क्या वन ऑफ द बेस्ट एंटरटेनमेंट क्यों है, इतने सालों से राज क्यों करे, उसका राज करने का तरीका क्या है। देखिए, कोई भी इंसान उनको देख के इतना अट्रैक्टिव हो जाता है, भले अभी वो इतने साल 60 क्रॉस किया है, एज इज़ जस्ट अ नंबर, पर आज भी सलमान ने जो अपना एक रुबाब है, मतलब कभी भी देखो इंसान उम्र बढ़ जाती है, ओके, बट अगर कोई भी एक लड़की को या उनकी जो फैंस फीमेल फैंस है तो वो जस्ट बोलेंगे कि मुझे उनसे उम्र से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सलमान जी मेरे सामने आएंगे तो मेरी भी दिल की घंटी बजेगी, हमारे चाहे मैं उनसे कितनी छोटी हूँ पर उससे मैटर नहीं करता। क्यों? वो क्रेज़ बेस फैर, वो क्रेज़ बेस अट्रैक्शन जो होता है वो एक इंसान के लिए होता है। जी हाँ जी, बिल्कुल। और वो क्रेज़ जो सलमान के फैंस में है, चाहे वो इमोशनली कनेक्ट है उनसे, चाहे उनकी बॉडी देख के कनेक्ट है, क्या उनका दिल देख के कनेक्ट है, क्या उनका एक मज़ाकी अंदाज़ पसंद है, क्या उनका हेल्पिंग नेचर पसंद है, इसलिए सलमान के फैंस ऑलवेज़ उनके साथ होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अप्स एंड डाउन्स हो जाए। देखिए, लॉयल फैंस होना सलमान के फैंस हो सकते हैं। और देखिए, काम ही होता है। बॉडी का बात किया जाए तो थर्ड नंबर इज़ बॉडी। आज सलमान ने आज उनका जो पहला गाना था टी शर्ट ऑन करके, जो ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना, ये जो सॉन्ग है आपने देखा होगा, वन ऑफ द फर्स्ट, मतलब आप सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि इतना करेज लेके, क्योंकि उस टाइम बॉलीवुड में ऐसा एक ही अभिनय नहीं था कि जिसने शर्ट ओपन करके डांस किया है। तो ये ट्रेंड भी हमारे सलमान जी ने लाया था, सलमान खान ने लाया था। उसके बाद तो ट्रेंड चलता ही रहा है, अभी भी चलता रहा है। सेकेंड है कि एक गुड लुकिंग एक्टर क्या होता है, एक गुड लुकिंग की पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, रफ टफ जीन्स कैसा होना चाहिए, प्रेजेंट सामने कैसे कितने सारी हीरोइंस के साथ सूटेबल कैसा होना चाहिए, टाइमिंग कॉमिंग टाइम, जब 10 कदम उन्होंने किया था तो 10 कदम में कैसे इमोशनली वो कनेक्ट हुए थे लोगों से। मतलब कोई भी रियलिटी शो में, चाहे उनका जो पर्सनल लाइफ में उसके लोग बोलेंगे इसलिए रियलिटी शो किया, नेवर एंड नेवर एंड नेवर। सलमान ने, आपने देखा होगा, आपने, अगर आप ट्रू हो, देखो मैं फिर से हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, किसी भी इंसान को पर्सनल लाइफ से जज मत करो, प्लीज़। अगर एक बार भी आप उस इंसान को पास में से या जानोगे इतने साल से, तो उस इंसान ने, मुझे नहीं लगता, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, एक बार भी किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं बोला है। और ये उनकी एक पर्सनालिटी है कि जितने भी लोग बहुत कुछ बोल लेते हैं, बहुत कुछ कंट्रोवर्शियल बोल लेते हैं, कितना कुछ अपने लिए बोल लेते हैं, हर एक पिक्चर में उनका अंदाज देखने लायक होता है। बच्चा जानता है सलमान जी की पिक्चर लगी है, चलो पापा टिकट निकालते हैं, क्योंकि बच्चों को भी पता है और बच्चों के माँ बाप को भी पता है सलमान जी का पिक्चर है, वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं है। पिक्चर में हम अपने बच्चों के साथ देखने के लिए जा सकते हैं। बॉलीवुड में ऐसे तो डिमांड होती है कि बहुत सारा कुछ होना चाहिए, हीरोइन को भी कंफर्टेबल फील करते हैं। एक बार इंटरव्यू में बोला था कि सुष्मिता सेन ने कि आई एम जस्ट कंफर्टेबल विद ओनली वन मैन इन सलमान खान। मतलब इसका मतलब है इतनी सारी लड़की, इतनी सारी हीरोइंस के साथ काम किया है सलमान जी ने, पर कभी भी कोई भी अगर हीरोइन से पूछा जाए कि आपका सबसे फेवरेट इंसान कौन है, तो सभी का एक ही होगा, माय क्रश, माय डार्लिंग, ओनली सलमान खान। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में आप किसी को अगर ट्रोल करते हो तो उनकी सच्चाई दिल से गहरी होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, सच्ची कहानी सुनाना चाहती हूँ, और थैंक्स टू ऑल द क्रेडिट गोज़ टू माय फ्रेंड जिसने मुझे सच्चाई में बताया। मैं जब इंग्लिश क्लास में जाती थी तो उस जगह पे मेरी एक फ्रेंड थी, मुस्कान नाम की,
तो उसके घर में गई थी, तो लिटरली उसके घर पे इतना बड़ा सलमान का फ़ोटो था और वो उधर ही बांद्रा के इसमें उसके उसी एरिया में रहती है। तो मैंने उसको पूछा था कि आपने इतना बड़ा फ़ोटो क्यों लगाया है, आप फ़ैन हो क्या सलमान की, ऐसे बातें करते। तब उसने बोला कि उस सलमान खान जी के, आपको पता है सलमान खान की चैरिटी भी है बीइंग ह्यूमन करके, उस रिलेटेड जब सलीम अंकल, बहुत ही सिंपल लोग हैं वो सारे, बहुत ही सिंपल है। सलमान कभी भी अपनी माँ के हाथ का दाल चावल खाता है, इंदौर के घर भी जाता है, उनके जो सारे रिलेटिव्स है बहुत ही हम्बल है, ऐसा लगता ही नहीं है भतीजा हो बात। आप कभी भी जाओ सलमान के इंदौर प्लेस, कभी भी आपको पता चलेगा वो किस दिल का इंसान है। एक बॉलीवुड में या स्पेशली भारत में एक छवि को लेके लोग बहुत ट्रोलिंग करते हैं, बहुत ट्रोल करता है, और दिल की बात गहराई से कोई जानता नहीं है। पर ऑल द सलमान खान फैंस, कोई भी इंसान अगर बूढ़ा भी हो रहा है तो उसका मजाक मत उड़ाइए प्लीज़, क्योंकि उस इंसान ने भी अपनी पूरी उम्र एक प्रोफेशनली काम किया होता है। अगर आप भी एक किसी प्रोफेशनल में हो, आप भी तो पूरी उम्र किसी सेक्शन में काम करते हो, उसके बाद आपको अचीवमेंट्स मिलता है। चाहे आपके पास कौन सी डिग्री है इससे पता नहीं चलता है, पर काबिलियत, इंसान कितना काम करता है उसमें भी होती है। कोई इंसान बहुत कुछ कर लेता है तो इसका मतलब नहीं है कि आप उसके प्रोफेशनल लेवल ने उतना 100% दिया है। वन एंड ओनली वन सलमान खान, चाहे बिग बॉस का सफ़र हो, चाहे 10 कदम का सफ़र हो, चाहे इतनी सारी पिक्चर करने का सफ़र हो, इतना सारा कुछ कंट्रोवर्शियल हो, या इतना सारा लाइफ में उन्होंने देखा है, पर कभी भी इस बंदे ने अपने वसूल या मैं पैसे के लिए कुछ करूँगा ऐसा कभी नहीं किया। चाहे पेंटिंग हो, पेंटिंग तो वो बिक भी सकती है, पर वो गरीबों के लिए करते। जैसे मैंने बोला, अंदर की बात है, बोलना चाहूँगी एक बार। मुस्कान मेरी जो फ्रेंड थी, तो उसने मुझे बोला सलमान ने 8 लाख की मदद की थी ऑपरेशन के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। वैसे तो वास्तविकता में जो भी फैंस आते तभी बोलते कि सलमान खान ने हमारी मदद की है, पर रियली मैंने अपने सच्चे दिल से उसको पूछा, मुस्कान तुम सच बोल रही हो? तो उन्होंने मुझे बोला, उसके जो अम्मी हैं, अब्बा है, उन्होंने भी मुझे बोला। और ऐसे नहीं, बहुत सारे लोगों को सलमान फ्री में भी मदद करते हैं। सलीम अंकल, उनके जो पिताजी है, बॉलीवुड में ऑलरेडी उन्होंने अपना काम शोहरत की थी। जब सलमान लॉन्च हुए थे, पहली पिक्चर थोड़ी सी फ्लॉप हुई थी, उसके बाद मैंने प्यार किया आई। मैंने प्यार किया में सबने बोला दुबला पतला है, थोड़ा हैंडसम है, तो उसको बाद में सलमान ने अपना स्ट्रगल चालू किया। उसके बाद बहुत बड़ी जीत मिली उनको हम आपके कौन से, एंड दिस उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तेरे नाम सबसे बड़ी उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बेस्ट मूवी मेरे लिए बोल सकते हैं, क्योंकि तेरे नाम में असल में जो है वो कैरेक्टर राधे का जो उन्होंने किया था, ऑडियंस के बीच चलता फिरता सितारा बोल सकते हैं। ऑडियंस बहुत कनेक्ट फील करती है उनसे। प्रोफेशनल लेवल में हमेशा टॉप पे रहे हैं, चाहे पिक्चर गिरी हो, चाहे पिक्चर 10 का 10 गिरी हो, पर सलमान के फैंस ने कभी भी उनको छोड़ा नहीं है। और यही प्यार होता है। जिस प्रोफेशनल में आप काम करते हो, वहाँ के लोग अगर आपके साथ देते हैं, चाहे इंडिया के हो चाहे बाहर के हो। सलमान को ऑलवेज ट्रोलिंग का सामना हो चुका है, चाहे कितने सारे ट्रोलिंग उनके यहाँ पे बुढ़ा हो रहा है। जब ट्यूबलाइट हुई थी तो अक्सर ट्यूबलाइट का पिक्चर हो रहा था, या अभी रिसेंटली सिकंदर मूवी थी, तो इतना सारा ट्रोलिंग, बुढ़ा हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पर एक बात कहने की बात है कि अगर इंसान इतने सालों से हैंडसम कैसे रह सकता है? कभी तो वो एजड होगा ना। आप भी एक्सेप्ट, हम भी तो कभी एजड होंगे, या एजड होने के बाद ही होता है। 40 ईयर्स में देखो, 35 ईयर्स में देखो, 37 के, मैं अकेला उस गाने में लिटरली आप सर्च कर देखो, उस गाने में सलमान बस एक 40 ईयर्स के नहीं लग रहे थे, यंग दिख रहे थे। मैंने सलमान जी को नहीं देखा है, पर जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जिन्होंने सलमान को देखा है, बस बोलते हैं मैदा जैसा दिखता है, फेस भी एकदम मैदा जैसा दिखता है, क्योंकि उनको जो फीचर्स मिले हैं, जिनको जो बेबी फेस मिला है, कभी भी उनकी उम्र देखे, अभी भी वो 60 के ऊपर होंगे, मुझे इतना, क्योंकि मैं उनकी एज नहीं देखती हूँ, तो तभी भी ऐसा लगता है कि कितना ऐसा, मतलब इतनी उम्र नहीं दिखती है। दोस्तों, उम्र से नहीं होता है, ट्रोलिंग से नहीं होता है। अगर इंसान के प्रोफेशनल लेवल में इतना काम किया है, उससे जानो। छोटी छोटी बातें वो करते हैं तो उससे जानो।
मुझे आज भी वो दिन याद है जब सलमान ने अपना ब्रेसलेट गोविंदा को दिया था, जब गोविंदा जी का करियर में कोई उनको मदद नहीं करता। कितने सारे लोगों को, कितने सारी हीरोइंस को लॉन्च किया है, पर इस बंदे ने कभी भी अपने मुंह से कुछ बोला नहीं है। अगर बोला है तो लोग बस सुनते रहते, एक तो हाँ ये बोला है वो बोला है। सलमान के नाम से कितने व्यूज़ लेते हैं, सलमान के नाम से कितना ट्रोलिंग, सलमान खान। मतलब हमारे भारत में तो दो ऐसे लोग हैं, एक तो है नरेंद्र मोदी जी और दूसरे है सलमान खान, कि हमेशा टारगेट पे होते हैं। और हमेशा 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 ऐसा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोग मजाक उड़ाने में बहुत आते हैं, पर इंसान का जो प्रोफेशनल काम होता है कोई देखता नहीं है, बस आ जाते हैं पर्सनल लेवल पे। अरे यार, पर्सनल लेवल किसकी ख़राब नहीं होती है बोलो, डार्क साइड किसका ख़राब नहीं होता है। बस एक इंसान ने कुछ ना कुछ, मुझे पता नहीं है, मैंने तो सुना नहीं है, और मुझे पता भी होगा तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि एज अ वो इंडस्ट्री में काम करते हैं, मैं उनको टीवी पे देखती हूँ, मैं उनको पिक्चर देखती हूँ, तो उनसे रिलेटेड मुझे पता है। वो अपने पर्सनल लेवल पे क्या करते हैं मुझे पता नहीं है। जितना मुझे उनका प्रोफेशनल लेवल पे जो काम अच्छा लगता है उसका मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर हम, कभी कभी ऐसा डर भी लगता है कि हम जितने जो भी सलमान के फैंस हैं उनको ट्रोल होना पड़ता है, बहुत सारे लोग हम पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो ऐसा है वैसा है। पर आपको पता है क्या, इंसान कोई भी इंसान अगर कुछ भी है, मैं कोई भी डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बस उनके जो पिक्चर होते हैं उनके बारे में बोल रही हूँ। अगर कोई भी इंसान अगर कुछ भी करता है तो उसकी सज़ा, उसकी जो भी है वो उसको मिलेगा। बस मैं कहना चाहती हूँ मेरे चैनल के माध्यम से कि इंसान का सबका अपना अपना एक तरीका होता है जीने का। जैसे सलमान ने आज तक अपना एक तरीका छोड़ा नहीं है, जब भी देखो उम्र इतनी है पर एक स्टारडम से जीते हैं। और वो स्टारडम किसके, आमिर खान का एक डायलॉग मुझे अभी भी याद है, जब उन्होंने बोला था एक में ऐसा इंडस्ट्री का एक ऐसा हीरो है, वो है सलमान, अच्छे से आता है अच्छे से जाता है, उनका जो स्टाइल है काश मैं कॉपी कर लेता। आधा बॉलीवुड एक तरफ और सलमान का जलवा एक तरफ। जी हाँ, लोग भूल जाएंगे अक्सर उस पनाह में, पर सलमान को भूलना इंडस्ट्री में कोई भूल नहीं सकता, क्योंकि बच्चा बच्चा भी जानता है सलमान का गाना आता है, चाहे डिंका चिका हो या कुछ भी हो, या चाहे 4 दिन की वो जो टॉवेल वाला उनका गाना हो, बच्चा बच्चा भी उनको गले मिलने की कोशिश करता है। तो चाहे आप इतना सारा कुछ बोल लेते हो, पर इंसान का प्रोफेशनल लेवल बोलने में आपको थोड़ी सी शर्म आ जाती है। जो काम किया है प्रोफेशनल लेवल में दम पे किया है हमारे सलमान जी ने, और जो भी किया है बिग बॉस में आपने देखा होगा कितनी अच्छी तरीके से वो काउंसलिंग करते हैं, चाहे उनका बोलना हो, कितनी पेशेंसली करते हैं, चाहे अपना कुछ भी उनके लिए उनको पैसे भी मिलते हैं, मुझे पता है ये भी बात। पर इंसान इतना सारा होने के बाद तो कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है। कभी कभी वो पोस्ट डालते रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि वो डिप्रेशन में चले गए। अगर वो इंसान शादी नहीं कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि उनको कभी ज़िंदगी में तन्हाई महसूस नहीं होती है। अभी उनके ज़िंदगी में कोई नहीं है, इसलिए वो कभी कभी ऐसे पोस्ट कर लेता है। इसका मतलब नहीं है कि वो पिक्चर से संन्यास ले रहे, इसका मतलब नहीं कि वो बूढ़े हो रहे इसलिए आप उसको ट्रोल करो। ट्रोल करने से पहले सब लोगों को बोलना चाहती हूँ, आपके अंदर देखने से पहले आप देखो कि आप किस प्रकार के इंसान हो। देखिए, इंसान बुढ़ा होता है, इंसान में बहुत सारी गलतियाँ, देखिए जब कुछ भी हुआ था उनके लाइफ में, उनके पापा की क्या गलती है, उन्होंने शोले पिक्चर जैसी इतनी बड़ी हिंदी सिनेमा को इतनी बड़ी पिक्चर दी थी। चाहे अरबाज, चाहे सोहेल, चाहे अर्पिता को आपको सबको पता है, अर्पिता जी का बैकग्राउंड सबको पता है, किस प्रकार से सलमान ने अपने लिए और किस प्रकार से एक बहन को एक 2-4 नहीं कितने बड़े घर दिए। वो तो उनकी पर्सनल बात है, मुझे हाईलाइट नहीं करनी, क्योंकि हम सिर्फ सलमान के प्रोफेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ, चाहे नो एंट्री में उनका जो लुक है प्रेम का, वो भी देखिए कितना मज़ा का अंदाज़ किया है। चाहे वो दबंग में उनका इंस्पेक्टर का रोल हो, चाहे हम आपके कौन में चुलबुला एक देवर हो, चाहे मैंने प्यार किया में एक मजनू जैसा कैरेक्टर हो, चाहे कितने सारे कैरेक्टर में एक ही कैरेक्टर है, उसका नाम है सलमान। सितारे आ जाते हैं आसमान से, उसको छूने वाला एक ही होता है। सितारे आ जाते हैं आसमान से, उसको छूने वाला एक ही होता है। जो सितारा बुलंद होता है उसकी किस्मत में हमेशा रोना होता है। ज़िंदगी में एक बहुत सारे बॉलीवुड में आते जाते रहेंगे, तो वो जो स्टारडम है एक इंसान को मिला है, वन एंड ओनली सलमान खान।
आते जाते रहेंगे लोग सारे यहाँ पर, बॉलीवुड का एक ही नटखट, एक ही कंट्रोवर्शियल, एक ही बहकता हुआ, सबका डार्क साइड है, पर इसका डार्क साइड बहुत ही खतरनाक है। उसके फैंस को भी मैं कहना चाहती हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से कि आपके जैसे फैंस सलमान को मिले हमेशा। उसके हर एक पिक्चर को आप, मैंने एक रिसेंटली मैं सिकंदर मूवी देखने के लिए गई थी, जैसा तेरे नाम में था कि उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था और पिक्चर वो ताली बजा रहे थे। सिकंदर मूवी में देखो आपको वो पिक्चर अच्छी लगी, वो आपका कैटेगरी हो सकता है, बट मैंने वो पिक्चर देखी। कहने का तात्पर्य यही कि थिएटर में इतने सारे लोग नहीं थे, बी ऑनेस्टली, पर मैंने सलमान के लिए ताली बजाई। क्यों? क्योंकि इतने सालों से वो बंदा काम कर रहा है, एक विदाउट एक्सपेक्टेशंस वो काम कर रहा है। कितना सारा ट्रोलिंग, कितना सारा डार्क साइड, मुझे पता नहीं उनका डार्क साइड, बट हम प्रोफेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उस पिक्चर को मुझे देख के ऐसा लगा कि यार जैसा वो है वैसा ही है। सलमान ने छोटे छोटे जो रिक्शा वाले होते हैं, आपको पता नहीं है, कभी भी पूछ लेना, बांद्रा में छोटे छोटे रिक्शा वाले, उनकी भी मदद की है, बस वो बोलता नहीं है। और बोलने वाले बड़े बड़े बोल लेते हैं, बोले रितेश देशमुख को ज़रूरत थी ए भाऊ काय झालं, उसमें भी उन्होंने मदद की थी। कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं सलमान की बस प्रोफेशनल लेवल पे बात कर रही हूँ, और इसलिए मैं उनके छोटे छोटे जो उनके कैरेक्टर है उसके बारे में बात कर रही हूँ। मुझे यही कहना है कि उस पिक्चर में, सिकंदर मूवी में, उनका जो लास्ट पिक्चर था, गाने भी बहुत अच्छे थे। और दूसरी बात है, थिएटर में मैंने इनको क्लैप किया था, इसलिए किया था एज अ फ़ैन, ट्रिब्यूट दिया था, एज अ फ़ैन सैल्यूट किया था कि ये बंदा रुकने वाला नहीं है, चाहे उम्र कितनी भी हो। ज़िंदगी में सबके साथ गलतियाँ होती है, गलती से हम बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसा नहीं है माँ बाप को कोसना चाहिए। सलमान के जो सलीम अंकल है, उनकी जो माता है, बहुत सारी, देखिए वन एंड ओनली वन द बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप देखा जाए, गणपति बप्पा आते हैं सलमान को ब्लेसिंग देने के लिए आते हैं, कभी भी कुछ बोलते नहीं हैं। आप कभी भी देखो, कभी भी कुछ वो बोलेंगे नहीं, कभी भी कुछ करेंगे नहीं, बस अपना हार्डवर्क करते हैं, और जैसा काम है वैसा वो कर रहे विदाउट एक्सपेक्टेशन। शादी नहीं की है, कुछ भी नहीं है, पर परिवार को लेके चाहते हैं। अर्पिता हो, अलवीरा हो, सोहेल जी हो या अरबाज हो, कितने सारे परिवार का मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, पर कितना सारा कुछ करते हैं, एक शब्द भी बोलते नहीं हैं, भाइयों के लिए जान देते हैं। संजय दत्त का करियर हो, चाहे कितने सारे करियर को उठाया है, बस एक कंट्रोवर्शियल 1 2 4 5 6 कंट्रोवर्शियल से डार्क साइड पता चलता है, पर इंसान का पॉजिटिव इंसान का कोई देखता नहीं है। यही है ज़िंदगी। बस मैं बोलना चाहती हूँ, लव यू, हमेशा रहेंगे हम आपके साथ, चाहे ईद गिर्द क्या हो हमें पता नहीं, पर्सनल लाइफ के आपकी जो है वो आप जो है वो है, बट हम तो रहेंगे प्रोफेशनल लेवल के आपके फैंस। आपका जो है आपका है, आप 63 ईयर्स के हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बस सलमान के फैंस हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप हमेशा ऐसे काम करते रहना। पार्ट 2 आने वाला है। बस थैंक यू सो मच। आज मैंने बस सलमान के प्रोफेशनल लेवल पे आपको सारी कहानी बताई कि किस प्रकार से ये सितारा यहाँ से यहाँ तक गया। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड जो भी सलमान के फैंस है कमेंट्स में बोलना कि सलमान की कौन सी पिक्चर आपको पसंद आई है, सलमान की कौन सी आपको, क्या आपने सलमान से मिले थे कभी, ये भी सारा एक्सपीरियंस मुझे बता देना कमेंट्स पे। जो भी सलमान का डाई हार्ड फैन है प्लीज़ कमेंट्स मी। थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय।